जैसा कि आप बौद्ध स्तूप देख रहे हैं और आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जब निर्वासन हो गया तो उसके बाद उनके जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो अलग अलग जगहों पर जो है विसर्जित किया गया। और उसी के क्रम में क्या है कि महात्मा बुद्ध का ही कुछ जो वस्तु है वो बिहार के राजगीर में भी विसर्जित किया गया और यह बहुत ही अच्छा पर्यटन का केंद्र रहा है। आप दिखाएं कि यहाँ से कितना अच्छा खाड़ी का नजारा आ रहा है और सामने दिखाएं कैमरा, महात्मा बुद्ध का स्तूप है और महात्मा बुद्ध का स्तूप है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है जो खासियत तौर पे लोगों के लिए बहुत ही बड़ा आकर्षक का केंद्र रहा है। डिफरेंट तरह के जो पोज हैं वो लोग ले रहे हैं और उनका सेल्फी भी बहुत ही ज्यादा आकर्षक हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके। और लेकिन एक चीज है, यहाँ पर जो पर्यटन विभाग है उसको कहीं ना कहीं ये जो इलाका, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि दिखाएं कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सेल्फी, चूंकि स्टंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया अभी के समय में, तो अगर बच्चे सेल्फी ले रहे हैं या कोई भी व्यक्ति अगर सेल्फी ले रहा है तो वो अच्छा फोटो के लेने के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा सा पैर इधर से उधर उसका हो जाए और वो फिर हो सकता है कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना घट जाए। इसलिए यह जरूरी है पर्यटन विभाग के द्वारा कि यहाँ पे एक लोहे का जो रेलिंग है वो लगाया जाए। बिल्कुल लोहे की एक रेलिंग लगनी चाहिए और खूबसूरती देखिए, खतरा बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी और लोग खुल करके जो है कि पिक्चर ले पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लगातार जो है कि हम आपको बौद्ध स्तूप की बहुत सारी चीजें जो है दिखा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के विषय में बता रहे हैं। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान का क्षेत्र, जब ज्ञान उन्हें हुआ तो बिहार में ही ज्ञान हुआ और बिहार ही हमेशा जो है ज्यादातर परिवर्तन का क्षेत्र रहा है। इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध की जो ज्वाला, जो ज्योति है, वो ज्योति यहीं से उत्पन्न हुई। उनको यहीं से बोध गया में उनको ज्ञान हुआ, बोधि वृक्ष के नीचे। तब से महात्मा बुद्ध को जो है कि बुद्ध कहा जाने लगा। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान का अर्थ होता है प्रकाश, ज्ञानी। और एक मानवता का जो धर्म है वही चीज महात्मा बुद्ध ने दिया। और देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों ही धर्म जो है बहुत फले फूले, परंतु महात्मा बुद्ध, चूंकि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो राजा थे ज्यादातर, जिस कारण से उनका प्रभाव क्षेत्र ज्यादा था। और महात्मा बुद्ध जिस भाषा में अपना जो ज्ञान है वो देते थे, वह भाषा स्थानीय भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी। तो इस कारण से भी ज्यादातर लोग जो है महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ पाए। और यही कारण है कि, आइए इधर की तरफ, यही कारण है कि महात्मा बुद्ध जो है महावीर से मतलब ज्यादा फेमस हुए, ज्यादा प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त की। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की, तो एक तो भगवान महावीर का जो धर्म है उसमें कड़े जो नियम कानून है वो बनाए गए थे। कड़े नियम कानून का अर्थ होता है कि जैसे कि वस्त्र नहीं धारण करना, उपास रहना, और भी महावीर के जो बहुत सारे धर्म ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा कठोर थे, जो कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा संभव नहीं था। परंतु महात्मा बुद्ध का जो धर्म था उसमें ऐसी बातें नहीं थी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हमारे मन में शांति होनी चाहिए। बाहर से हम शांति का प्रदर्शन करें या ना करें, परंतु हमारे मन में जो है वो शांति होनी चाहिए। इसी विचारधारा को लेकर भगवान बुद्ध गया से लेकर के और पूरे विश्व में एक इनलाइटमेंट के तौर पे जाने जाते हैं। पूरे विश्व को मार्गदर्शन देने वाले, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले, मानव संस्कृति और सभ्यता को ऊंचाइयों तक ले जाने वाले महात्मा बुद्ध का स्तूप आने का आज हम लोग सभी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने व्यूअर से ये भी कहेंगे कि अगर आप महात्मा बुद्ध के विषय में जानना चाहते हैं तो आप जरूर इस क्षेत्र में आए। महात्मा बुद्ध का स्तूप है यहाँ पर, और यहाँ पर आने पर एक अद्भुति होती है, एक फीलिंग्स होती है, एक विश्वास बढ़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं और इस क्षेत्र का एक अपना प्रभाव रहा है। यहाँ पर आने पर महात्मा बुद्ध के जो विचार हैं, जो महात्मा बुद्ध का सोच रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं हमको बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। और एक तो
ये चीज हो गया। दूसरी ये हो गई कि प्राकृतिक बनावट जो है इस क्षेत्र का काफी ज्यादा लुभावना है। इस कारण से मुझे लग रहा है कि आज भी हजारों हजार की संख्या में पर्यटक आए हुए हैं। और सबसे बड़ा जो अभी का ट्रेंड है सेल्फी, उसके लिए भी ये काफी ही ज्यादा आकर्षक जगह है। अलग अलग जगह से अलग अलग उम्र के, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध का ज्ञान, महात्मा बुद्ध की सोच किसी धर्म, जाति और संप्रदाय से संबंधित नहीं, बल्कि मानवता से संबंधित था। और उन्होंने जो ज्ञान दिया वो पूरे मानव सभ्यता के लिए, पूरे मानव संस्कृति के लिए, पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक रहा है, जिस रास्ते पर चल करके इंसान मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो और भी हम कुछ बातें महात्मा बुद्ध से संबंधित आपको बताएंगे, और भी जो व्यू है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।